नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में तो विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में नए साल की शुरुआत में ही बंगाल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 294 सीटों पर होंगे और उसको लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 200 सीट पर जीत हासिल करने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इसके लिए उन्होंने बंगाल को 5 जोन में बांटा है और साफ तौर पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को टक्कर देने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने जिस बंगाल को 5 जोन में बांटा है, उसके लिए देश के अलग अलग 5 प्रदेशों से संगठन के महामंत्रियों को बुलाया जा रहा है, जो कि उस जोन की जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी जंग के लिए बीजेपी पूरी तरीके से ताकत झोंकने में जुटी है। पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा की 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने पूरी मोर्चाबंदी कर ली है। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी ने देश के 5 प्रदेशों में अपने संगठन महामंत्री राज्य में बुलाए हैं। बीजेपी ने प्रदेश को उत्तरी बंगाल, राढ़बंग, नवद्वीप, मेदिनीपुर और कोलकाता में विभाजित कर रखा है। बंगाल के इन 5 जोन में बीजेपी ने अपने 5 दिग्गज नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर रखा है और अब वहां का सांगठनिक कामकाज देखने के लिए 5 संगठन महामंत्रियों को तैनात कर माइक्रो स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि चुनाव में बूथ स्तर तक जीत की पटकथा लिखी जा सके। गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया को पार्टी ने पश्चिम बंगाल के नवद्वीप जोन के संगठन की कमान सौंपी है। यहां प्रभारी की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावेड़ संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल कोलकाता जोन में मोर्चा संभालेंगे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम प्रभारी हैं। आपको बता दें कि 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज लेफ्ट का सफाया कर दिया था। इस बीच बीजेपी धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास न कर पाने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 में से 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने सिर्फ 4 ज्यादा यानी 22 सीटें मिली थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कुल 42 में से 34 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद से बीजेपी को भी लगने लगा कि और अधिक मेहनत करने पर 2021 में ममता बनर्जी को उसी तरह से सत्ता से बाहर किया जा सकता है, जिस तरह से कभी 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को किया था। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी अब निर्विवाद रूप से नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। वहीं अब बीजेपी की नजर राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने पर है। देखना है कि उसकी ये मेहनत कितनी रंग लाती है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से मोर्चाबंदी की जा चुकी है और तृणमूल कांग्रेस वाली ममता बनर्जी की सरकार को लेकर नए तरीके से प्लानिंग की गई है और बंगाल को 5 जोन में बांटा गया है। इसके साथ ही अगर हम बंगाल के चुनाव के इतिहास को देखते हैं तो अभी फिलहाल वहां पर बीजेपी नंबर 2 पर है, लेकिन अब पूरी बड़ी प्लानिंग के तहत अब जो बीजेपी की सरकार है वो 294 में से 200 सीटों पर जीत हासिल करने की पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या कुछ आता है सामने, लेकिन अभी फिलहाल पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।